अरे बहन, हमें तो एक सीधी सादी सी घरेलू सी लड़की चाहिए जो आकर हमें और हमारे घर को संभाल ले। अपनी बेटी को बुलाइए बहन, हम भी मिले उससे। जी जी बहन, मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ। ये कहानी है संध्या की, जिसे शौक है कि उसका ससुराल नदी किनारे हो। संध्या अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती है। संध्या की माँ उसकी शादी करवाना चाहती है, लेकिन जो भी रिश्ता आता है संध्या ये कहकर इनकार कर देती है कि माँ, मुझे तो नदी किनारे ही ससुराल चाहिए। माँ, मेरा ससुराल तो बस नदी किनारे ही होना चाहिए। मैं कहीं और शादी नहीं करना चाहती। मेरा सपना है कि मेरा ससुराल नदी के किनारे हो। तौबा तौबा, कितनी बदजुबान लड़की है। हमें माफ करो बहन, हम यहाँ शादी नहीं कर सकते। हमें माफ करो बहन, हमें तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए। इस तरह संध्या का जो भी रिश्ता आता संध्या उसे भगा देती थी। एक दिन ऐसा हुआ। संध्या बेटा, वे लोग 11:30 बजे तक पहुँचने वाले हैं, तैयार हो जाओ। जी अम्मा, बस 5 मिनट और, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। अरे, रिश्ते वाले आ रहे हैं। लगता है अब तुम भी नदी किनारे उड़ने वाली हो। कितना अच्छा हो अगर ससुराल वास्तव में नदी के किनारे हो, जैसे मैंने हमेशा सपना देखा है। एक शांत सुबह, पानी की आवाज, हरियाली, बस ऐसा ही कुछ। संध्या, तुम तो फिल्मी ख्वाब देख रही हो। असल ससुराल में तो काम, जिम्मेदारियां और सास की डांट होती है। पता है, मगर मेरे दिल को यही ख्वाब खुश रखते हैं। कभी कभी दिल चाहता है कि जिंदगी भी किसी ऐसी कहानी जैसी हो। एक दिन एक जोड़ा संध्या के लिए रिश्ता मांगने आ गया। संध्या की माँ ने मेहमानों का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर ले जाया। मन ही मन सोचती हुई कि देखते हैं ये रिश्ता कैसा है और क्या ये हमारी संध्या के लिए सही रहेगा या नहीं। अरे संध्या, कहाँ रह गई हो? आ जाओ, मेहमान आ गए हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस बहू ऐसी हो जो घर को संभाल सके और हमारे बेटे अमन के साथ एडजस्ट हो जाए। जी जी बहन, संध्या ने ग्रेजुएशन कर लिया है। घरदारी भी मैंने उसे सिखाई है। वैसे भी नर्म मिजाज की है। आपके घर में खुश रहेगी और आपके घर को जन्नत बना देगी। मेरी प्यारी बेटी, हमारे घर में सुविधाएं कम हैं, लेकिन दिलों में बहुत जगह है। हमारा गांव नदी के किनारे है। अमन टीचर है, सीधा साधा सा लड़का है। ये सुनकर संध्या का चेहरा खुशी से खिल उठता है। संध्या दिल ही दिल में सोचती है, वाह, नदी किनारे ससुराल, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा। शायद मेरी कहानी वाकई शुरू होने वाली है। इसके बाद मेहमान चले जाते हैं। संध्या की माँ संध्या के पास आकर पूछती हैं, कैसा लगा बेटा रिश्ता? अम्मी, मुझे रिश्ता से ज्यादा वह नदी अच्छी लगी। शायद वही जगह है जहाँ मेरा दिल है। असल में आंटी, संध्या रिश्ता नहीं बल्कि लोकेशन पर शादी करेगी। संध्या का सपना नदी किनारे ससुराल अब हकीकत बनने के करीब था। संध्या की शादी अमन के साथ हो जाती है और वो अपने नदी किनारे नए घर में पहुंच जाती है। संध्या दिल ही दिल में सोचती है, यही है मेरा नया घर, बिल्कुल ख्वाबों जैसा मंजर है। नदी की आवाज, ठंडी हवा, कितना सुकून है यहाँ पर। यही हमारा आशियाना है। छोटा है मगर प्यार से भरा हुआ। आओ बहू, अंदर चलो। सुबह तुम्हें घर का सारा सिस्टम भी सीखना होगा। क्या है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। अगली सुबह संध्या जल्दी उठ जाती है। नदी के किनारे पानी भरने जाती है, जबकि रास्ता काफी कच्चा था। संध्या को तो ऐसी चीजों की आदत भी नहीं थी। ये वास्तव में बहुत मुश्किल है, लेकिन शुक्र है नदी है। हर रोज की यह ताजगी मेरे दिल को खुश रखेगी। अब संध्या को यहाँ पर कुछ मुश्किलें नजर आने लगीं। इतने में उसकी सास बोलती हैं, यहाँ सुविधाएं नहीं हैं बहू, यहाँ मेहनत से ही इज्जत कमाई जाती है। जी माँ जी, मैं सीख लूंगी, बस थोड़ा समय दीजिए। संध्या रात को थकी हुई जब अपने कमरे में जाती है तो वो अमन से कहती है, मैंने सोचा था कि नदी किनारे जिंदगी खूबसूरत होगी। यहाँ तो अस्पताल दूर है, बिजली नहीं है, बारिश में कीचड़ और बिजली भी अक्सर चली जाती है। तुम लोग यहाँ किस तरह रहते थे? संध्या की ये बातें सुनकर अमन परेशान होकर बोलता है, मैं जानता था संध्या,
ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम शहर जा सकते हैं, मैं तबादला करवा लूंगा। नहीं नहीं अमन, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। बस हमें थोड़ा सिस्टम बेहतर बनाना होगा, और अगर हमने हिम्मत नहीं हारी तो यह जगह भी जन्नत बन सकती है। संध्या आसपास की महिलाओं को इकट्ठा करती है, सफाई अभियान चलाती है, राशन डिपो खुलवाती है, बच्चों को पढ़ाने लगती है। ये सब देख संध्या की सास गर्व से बोलती हैं। पहले मैं समझती थी कि बहू सिर्फ काम के लिए होती है, मगर अब लगता है वह रोशनी भी है जो अंधेरे में उम्मीद जगाती है। ये सब देख अमन मोहब्बत से संध्या को देखते हुए बोलता है, तुमने मेरे गांव को बदल दिया संध्या, तुम्हारा ख्वाब हकीकत बन चुका है। तो दोस्तों, कभी सपने पूरे होते हैं, कभी वे हमें मुकम्मल करते हैं। संध्या ने नदी किनारे ससुराल को सिर्फ अपना घर नहीं बनाया, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बना दिया। एक छोटी सी गांव में अली और आयशा रहते थे। शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन वे अब तक संतान से वंचित थे। घर में तंगी थी, मगर दोनों दिल के अमीर थे। आज भी बहुत थक गए हो अली, जरा आराम कर लो। थकान तो रोज की साथी बन गई है आयशा, मगर तुम्हारी मुस्कान सब भुला देती है। कभी कभी दिल चाहता है कि काश हमारे भी बच्चे होते, घर में उनकी हंसी गूंजती। अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो जब चाहेगा हमें जरूर नवाजेगा। तुम फिक्र मत करो, बस दुआ करती रहो। अगले दिन अली अपनी दुकान पर गया तो उसे वहां एक बूढ़े बाबा नजर आए। वो बूढ़े बाबा धीरे धीरे चलते हुए अली के पास आए और बोले, बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा, मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है। अली ढाबे की तरफ बढ़ा। अली ने ढाबे से खाना लिया और आकर आदर से बाबा के सामने रख दिया। ये लीजिए बाबा, कुछ खा लीजिए। बूढ़ा कांपते हाथों से खाना लेता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। तुम्हारी नेकी जाया नहीं जाएगी। अली को ये मालूम नहीं था कि आज उसके दिए हुए खाने पर अल्लाह की रहमत उसके लिए दरवाजा खोलने वाली है। ये बैग किसका हो सकता है? शायद किसी का गिर गया है। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं देखता हूँ। ये बैग कहाँ से आया? अंदर क्या है? मैंने रास्ते में पाया है, शायद किसी का खो गया हो। अब देखना है कि किसका है। या अल्लाह, ये तो नोटों से भरा हुआ है। इतना सारा पैसा। अली, शायद अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। नहीं आयशा, ये हमारी आजमाइश है, नेमत नहीं। ये अमानत है, और अमानत में खयानत हमारा ईमान खराब कर सकती है। वक्ती तौर पर शैतान ने दिल बहकाया था। तुम ठीक कहते हो, हम इस आजमाइश में इंशा अल्लाह सरखरू होंगे। यहाँ नंबर लिखा है, मैं कॉल करता हूँ। जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो बैग मेरा ही है। मैं अभी आ रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि कोई ईमानदार मिला। ये लीजिए साहब, आपका बैग। गिन लीजिए, कुछ भी कम नहीं है। मुझे आप पर यकीन है। ये लीजिए, ये इनाम है आपकी ईमानदारी का। साहब, ये हमारा फर्ज था, इनाम पर हमारा कोई हक नहीं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा छोटा सा तोहफा कबूल करें, दिल से खुशी के साथ। अल्लाह ने अली की ईमानदारी और सखावत का इनाम दिया। उसका कारोबार चल निकला, घर में खुशहाली आ गई। और फिर वो दिन भी आ गया जब आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया। अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें हर आजमाइश के बाद रहमत दी। ईमानदारी और सखावत कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, मगर सब्र करने वालों पर अपनी रहमत के दरवाजे जरूर खोल देता है।